राधे राधे सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारे जितने बड़े संत महात्मा और बड़े हमारे माता पिता सब को मैं प्रणाम करती हूँ और छोटे को सभी को आशीर्वाद करती हूँ और सभी फैमिली को अपने यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। और मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोग सुने। ये ब्लॉग जाएगा राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पे, आप लोग सुनना ज़रूर और अपना प्यार दुलार भी देना। अपनी बड़ी दीदी को भजन तो सब लोग सुने होंगे, मैं भी सुनी हूँ, वही भजन का मैं ब्लॉग बनाई हूँ। आप लोग सुनना और जैसा लगेगा वैसा हमें बताना ज़रूर। अभी मैं सभी से यही बोल रही हूँ कि भगवान ने किसी को अलग नहीं बनाए हैं। हिंदू मुस्लिम को सब एक ही भगवान ही ने भेजे हैं और यहाँ हम लोग ने ही अपने आप में भेदभाव ने बना लिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन सब लोग अपना समझ लेंगे ना, उस दिन कभी लड़ाई झगड़ा या कोई ये मार दंगा ये सब जो है ना, ये कभी होगा ही नहीं। लेकिन ये सब समझना बहुत मुश्किल की बात है। समझेंगे जब कान्हा जी समझाएंगे तभी समझेंगे, उसके पहले वो नहीं समझ सकते। एक थे पंडित थे और उन्होंने कृष्ण जी का बहुत ज़्यादा भक्त थे। उनको मतलब एक अपनी छोटी सी दुकान पे अपना रोजी रोटी करते थे। पान की दुकान थी, उसमें छोटे छोटे सभी सामान रखे थे और वो इतना कान्हा जी को पसंद करते थे, मैं क्या बताऊं। ब्राह्मण जी अपने दुकान में प्रभु का फ़ोटो लगाए थे और फ़ोटो में इतने प्यारे लगते थे हमारे श्याम, मैं क्या बताऊं। आज भी मैं बोल रही हूँ कि आप लोग शांति दिमाग से शांति हो के एक बार फ़ोटो में नज़र घुमा के देखो, 5 मिनट लगा के देखो नज़र अपना। इतने प्यारे लगते हैं हमारे श्याम बाबू, हमारे कितने अच्छे लगते हैं कान्हा जी। तो वैसा ही वो उन्होंने अपने दुकान में लगाए थे और इतना सुंदर उनका चेहरा था कि मैं क्या बताऊं। और पैर में कुछ पहने नहीं थे। उसी टाइम पे दुकान पे एक रसखान उनका नाम था, मुसलमान थे उनका नाम रसखान था और मुसलमान थे। कुछ सामान लेने के लिए आए और उन्होंने देखा और बोले कि भाई ये किसकी तस्वीर आपने लगाए हो। बोले हमारे कान्हा जी हैं, हमारे श्याम जी हैं। ये इनको बहुत नाम से सब लोग बुलाते हैं, जिस नाम से बोलोगे उस नाम से ये मतलब प्रसिद्ध है। तो बोलते हैं कि मेन इनका नाम, ये रहते कहाँ हैं। कहें ये तो रहते हैं मथुरा वृंदावन में रहते हैं। कहें मथुरा वृंदावन में रहते हैं। कहें देखो कितने अच्छे हैं। इनकी माँ इनके लिए चप्पल नहीं पहनाई है। देखो अगर कांटा चुभ जाएगा, कुछ लग जाएगा इनके पैर में तो इनको कितनी तकलीफ़ होगी। उनको पहनाना तो चाहिए था। उनकी मम्मी बहुत अच्छी नहीं है। उनकी माँ को ये सब समझना चाहिए कि हमारे बच्चों को क्या तकलीफ़ है क्या नहीं तकलीफ़ है, लेकिन उनकी माँ ये सब समझती नहीं। तो दुकानदार जो थे पंडित जी, उन्होंने क्या बोले कि इतना तुम्हें माया है तो तुम ही पहना दो इनको। बस देखो क्या हुआ। अब गए रसखान जी, दो छोटे छोटे जितने फ़ोटो में देखे थे उनके पैर ना भगवान जी का, उतने ही छोटे छोटे चरण पादुका बनवा के लेके आए। वो बोले अब वो निकल दिए अपने घर से मिलने के लिए और 2-4 दिन 10 दिन कितना दिन उनको लगा वृंदावन पहुंचने में। पहुंचे सबसे पूछते पूछते, भाई फ़ोटो लिए थे, ये कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। ये तो भजन है। रसखान ऐसा गा के बोलते थे और तस्वीर दिखा रहे थे। तो सब लोग मतलब कोई तो बता देता था कि वृंदावन में मिलेंगे, जाओ। किसी भी तरह ये वृंदावन पहुंच गए जाके और पहुंचने के बाद
और मंदिर के सीढ़ी के पास जब पहुँचे तो कोई जाने ही नहीं दे रहा था उनको, क्योंकि वो मुसलमान थे ना। तो वहाँ के जो थे देखभाल करने वाले, उन्होंने बोले कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले कि मेरा नाम तुरस खान है। बोले किससे मिलना है? तो बोले हमें श्याम बिहारी से मिलना है। उनको सब कान्हा भी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं, लेकिन उनका नाम श्याम बिहारी है, मैं उनसे मिलूँगा। तो बोले तुम्हारा नाम? कहे मेरा रसखान नाम है। कहे तुम मुसलमान को यहाँ अलाउ नहीं है आने का, तुम जाओ यहाँ से। अब वो बहुत टेंशन में आ गए। बोले मैं तो किसी तरह से तो यहाँ पहुँचा, अभी देखो मैं मिल नहीं पाऊँगा, चला जाऊँगा, क्या करूँ, कैसे मिलूँ श्याम से? अब ऐसा सोचते सोचते सीढ़ी पे खाना पीना जो था वो तो ख़त्म हो गया था, एकदम बेहाल थे, भूख प्यास से परेशान थे। कोई भाई मुसलमान के वजह से उनको कोई कुछ दे भी नहीं रहा था। अब उधरी सीढ़ी पे रसखान सो गए, सोचते सोचते कि प्रभु मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैं अब सोचा था कि मिलूँगा लेकिन मिल नहीं पा रहा हूँ। अभी मंदिर से सब लोग चले गए, खाली वह सीढ़ी पे रसखान बचे और अंदर श्याम बिहारी बचे। तो इनको सोचते 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 बहुत रातें बीत गई। तो हमारे प्रभु कान्हा जी जिस भाव में उनके फ़ोटो में देखे थे, जो तस्वीर सबको दिखा रहे थे, उसी भाव में प्रभु आ गए। अब बुलाए, बोले कि मैं आ गया। बोले कि आप आ गए? बोले हाँ। तो फ़ोटो देखे और उनको देखे, फ़ोटो देखे और उनको देखे, ऐसा मिलाते मिलाते जब वो समझ गए यही श्याम है। तो बोले तुम श्याम हो? कहे हाँ मैं श्याम हूँ, मैं ही कान्हा हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। बोलिए। तो बोले कि देखो, तो अपना प्रभु का पैर अपने गोद में रख के उनको अपने हाथों से उनको चरण पादुका पहनाए और बहुत प्रेम से श्याम भी उनको दर्शन दिए, अच्छी अच्छी बात किए, उन्होंने बात किए। इसके बाद वो अपना वही चरण पादुका पहन के अपने मंदिर में गए और रसमान भाई इतने खुश हो गए प्रभु का दर्शन पाके, तो मैं क्या बताऊं, इतने खुश हुए कि क्या मैं बताऊं आप लोग से। तो वही हमारे भाई बंधुओं, हमारे मित्र लोग, मैं सबसे यही बोलूँगी, कभी भेदभाव मत करना, किसी में मत करना। जब भगवान ही नहीं कर रहे तो हम लोग को करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आप लोग को कैसा ये ब्लॉग लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं भी देखो ये भजन सुनी थी, वो भजन के माध्यम से मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग सुनना ज़रूर। राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पे ये भजन ब्लॉग जाएगा, आप लोग ज़रूर सुनना, अपना प्यार दुलार ज़रूर देना। राधे राधे, सभी को राधे राधे।